नमस्कार मित्रों, यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद किसी मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म को लेकर अधिकांश लोगों में गहरी उत्सुकता होती है। मनुष्य हमेशा यह जानना चाहता है कि उसका अगला जन्म मनुष्य होगा या कोई पशु, पक्षी या फिर कीड़े मकोड़े। यदि मनुष्य जन्म मिलेगा तो वह पुरुष होगा या महिला। हिंदू धर्म में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किस योनि में प्रवेश करती है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है जिसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद घटित होने वाली घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसे पढ़ा जाता है। इस महापुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच संवाद का वर्णन है और साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र और उसके कर्मों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यह भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उसकी सजा उसे बारी बारी से भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी विषय पर विस्तार से बताने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई अन्य पशु या पक्षी, पेड़ पौधे या स्त्री रूप में हर पापी मनुष्य का जन्म उसकी करनी के अनुसार होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइस्टोजिक की इस नई प्रस्तुति में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या वास्तव में पूर्ण जन्म होता है। मित्रों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बच्चे जन्म से ही किसी प्रकार के दोष या विकार के साथ आते हैं। कुछ बालक किन्नर पैदा होते हैं, कुछ जन्म से ही विकलांग होते हैं या देखने में असमर्थ होते हैं। कुछ बच्चों को जन्म से ही मलमूत्र के द्वार की असमर्थता होती है। विज्ञान इसके लिए अपने तर्क प्रस्तुत करता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार यह बच्चे के पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। इसलिए शारीरिक असमर्थता भी उसके कर्मों की सजा के साथ आती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पांडव भाइयों को उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग घरों में जन्म मिला था। जब तक शिशु माता की कोख में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति रहती है। वह याद करता है कि उसने कौन कौन से कर्म किए थे और दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपेगा। शिशु माता के गर्भ से पृथ्वी लोक पर आता है और ईश्वर उसकी पिछली जन्मों की स्मृति मिटा देते हैं। इसका अर्थ है कि जीव फिर से मोह माया में उलझ जाता है और परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। अब आइए जानें कि अगले जन्म का क्रम किस प्रकार से निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाला मनुष्य अगले जन्म में कछुए के रूप में जन्म लेता है। कई बार लोग गलत कार्य यह सोचकर करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, परंतु उनके पाप का फल उन्हें अगले जीवन में भुगतना पड़ता है। कछुए का जीवन काल अत्यंत लंबा होता है, 200 से 300 वर्ष, न कि केवल 20-30 वर्ष। इसका अर्थ यह है कि इस अपराध की सजा अत्यंत कठिन और लंबी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुरुष जो महिलाओं जैसा आचरण करता है या जिनकी आदतें स्त्री जैसी होती हैं, उन्हें अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म मिलता है। यह जन्म वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। जीवन, मृत्यु और अगले जन्म का निर्धारण केवल कर्मों के आधार पर होता है। जो व्यक्ति अपने मालिक का विश्वास तोड़ता है उसका सामान्य जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है। धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्मफल और दोष बताया गया है।
गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। यह केवल पाप और पुण्य का निर्धारण नहीं करता, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों का शिकार करता है और अपने परिवार का पालन पोषण भ्रष्ट तरीके से करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर के रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, वह मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम का उच्चारण महत्वपूर्ण बताया गया है। अब बात करते हैं गधे के जन्म की। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25-30 वर्ष होता है। यदि व्यक्ति के पाप क्षमा योग्य हों तो वह इस योनि से जल्दी मुक्त होकर साधारण मृत्यु प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, उसका अगला जन्म श्रा यानी कुत्ते के रूप में होता है। वहीं जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, बुरा बर्ताव करता है, उसका पुनर्जन्म कीड़े मकोड़े में होता है। यह ऐसी योनि है जहां व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली हो, कितना भी ज्ञान या हुनर रखता हो, सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक छोटी सी चींटी ही लें। यह लगातार मेहनत करती है, गिरती है, उठती है, लेकिन अपने मार्ग पर स्थिर रहती है। हम सभी को इस धरती पर विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन लौटाता नहीं है या अवैध रूप से धन अर्जित करता है, वह मकौड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल व्यक्ति के कर्मफल पर निर्भर करता है। छछूंदर का जन्म उन लोगों को मिलता है जो चोरी के पाप में लिप्त होते हैं। जो व्यक्ति किसी वस्तु को चुराता है, वह तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। यदि अपराध और गंभीर हो तो कष्ट और अधिक भारी हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लू में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। जो लोग अपनी चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं या अपने स्वार्थ के लिए काम निकालते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरक का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात उनका पुनर्जन्म उल्लू के रूप में होता है। जो पुरुष पराई स्त्री से संबंध करता है, उसे नरक में कष्ट सहने पड़ते हैं और इसके बाद उसे कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वह पहले भेड़िया बनता है, फिर कुत्ता, उसके बाद सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनियों के बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो शादीशुदा स्त्री गैर पुरुष से संबंध करती है, उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और अगले जन्म में वह छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। जो व्यक्ति जबरदस्ती किसी स्त्री के साथ संबंध करता है, उसे नरक भोगने के पश्चात और कई योनियों में जन्म लेने के बाद अंततः मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति फजूल गाली गलौज करता है, उसकी वाणी में मधुरता नहीं होती और वह दूसरों को अपशब्द कहता है, उसका अगले जन्म बकरा होता है। ऐसा माना जाता है कि कंठ में मां सरस्वती वास करती हैं और वाणी के दोष उनके अगले जन्म पर प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात करता है या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है या उसे समाज के सामने लज्जित करता है, उसका अगले जन्म में कौन नामक पक्षी के रूप में होता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके पश्चात ही वह मनुष्य योनि प्राप्त करता है। वहीं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, धर्म का पालन करता है, धार्मिक विश्वास रखता है, पशुओं से प्रेम करता है, माता पिता का आदर करता है और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है,
उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है और मोक्ष के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं। गरुड़ पुराण में मांसाहार, मदिरा और अन्य जीवन शैली से संबंधित कार्मिक परिणामों का भी वर्णन है। मांस खाने वाले व्यक्ति को अंगों से संबंधित समस्या होती है, शराब पीने वाले के दांत काले हो जाते हैं और जो व्यक्ति ध्यान नहीं देकर मीठा खाता है उसे गले से संबंधित बीमारियां आती हैं। श्राद्ध के समय अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भुगत लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है? इसका उत्तर भगवान विष्णु ने गरुड़ को स्पष्ट रूप से बताया है। कई बार जीवात्माओं के कर्म इतने भयंकर होते हैं कि उन्हें नरक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में भी उनके कर्मों का बोझ उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसा आपने इस वीडियो में सुना, किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में इसे कर्मफल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी। पाप बड़ा होगा तो सजा भी लंबी और दुखदाई होगी, और यदि पाप सामान्य है तो सजा हल्की होगी। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यदि आप भी मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं या इस जन्म मरण के कर्म चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो अभी इस जीवन में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। अभी आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए हैं। पिछले जन्म की याद और जाति स्मरण के अभ्यास के लिए ध्यान का उपयोग करें। सोने से पहले आंखें बंद करके दिनचर्या को उल्टे क्रम में याद करें। सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे, और इसी तरह पीछे जाते हुए स्मृतियों को सुबह तक ले जाएं। इस अभ्यास से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और धीरे धीरे पिछले जन्म की झलक भी सामने आने लगेगी। मित्रों, यह साधना कठिन जरूर है, पर योगाभ्यासियों के लिए सरल और प्रभावी है। अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग तरीकों से पिछले जन्म की जानकारी पाने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का यह मिस्टोजिक प्रस्तुति कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइए।